स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंटिस ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में, जिसको हम न्यूनेट्रम हाइपरबिलिरुबिया के नाम से भी जानते हैं और इक्ट्रस न्यूनेट्रम के नाम से भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं। ओके, सो नाम से पता चल रहा है न्यूनेट्रल हाइपरबिलिरुबिया, यानी न्यूनेट में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। ओके, तो कौन से टाइप का बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या कॉज है जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, ये सारे ही डाउट आज इस सेशन में हम क्लियर करने वाले हैं। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको डिलीवर कर रही हूँ। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अगर क्लियर होगी तो पूरी ही डिजीज आपको आसानी से समझ में आने वाली है। ओके, सो ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा आपको जो डिजीज का एक पिक्चर है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने समझने में प्रॉब्लम की तो डिजीज में लाइफ टाइम आपको डाउट रहेगा। तो यहाँ से हम समझते हैं पहले कि बिलिरुबिन कितने टाइप का होता है, किस तरीके से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है और किस टाइप का बिलिरुबिन अगर बढ़ जाता है तो किस तरीके से हाइपर बिलिरुबिनिया जैसी कंडीशन बच्चे में अराइज होती है। ठीक है, सो अगर बिलिरुबिन की बात करें तो बिलिरुबिन हमारी बॉडी में दो टाइप का होता है। पहला तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, दूसरा हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। ओके, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बेसिकली कैसे बनता है, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो जो हमारी आरबीसी होती है, जब ये ब्रेक होती है तो ब्रेक होने के बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं। ओके, ये बिलिरुबिन कैसा होता है, नेचर में फैट सोल्यूबल होता है, यानी अगर इसे हम वाटर में डाइल्यूट करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, फैट में डाइल्यूट होगा, इसीलिए इसको फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन कहते हैं। ठीक है, अब फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन है ये, यानी ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है, इसीलिए ये जो बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन में। किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, लिवर के थ्रू कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी इतना समझिए, जो पहला टाइप का बिलिरुबिन है वो हमारा इनडायरेक्ट टाइप का बिलिरुबिन है, जो कि किससे बनता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आरबीसी ब्रेकडाउन होती है बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है और ये बिलिरुबिन फिर क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये ट्रांसफर होता है कहाँ पे, लिवर में। ठीक है, अब यहाँ पे लिवर में एक्यूमुलेट होता है ये। ठीक, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक, अब लिवर क्या करने लगता है, लिवर प्रोसेस करता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, जो कि स्टूल से सिक्रीट आउट हो सकता है और वाटर सोल्यूबल भी होता है। यानी नेचर में कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कैसा होता है, फैट सोल्यूबल होता है और ये कैसा होता है, एक्सक्रीट आउट हो सकता है स्टूल के थ्रू। ठीक है, इसीलिए जो स्टूल का कलर होता है येलो इन कलर होता है। ठीक है, बच्चे का जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो यहाँ पे लिवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है, किसको, कन्वर्जन में। किसके कन्वर्जन में, बिलिरुबिन के कन्वर्जन में। तो अगर सोचिए लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या लिवर अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो क्या कन्वर्जन प्रॉपर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वजह से हो सकता है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए। कौन सी बिलिरुबिन का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन है इसलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर सकता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और बच्चे के ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो सकता है, जो कि एक न्यू कंडीशन को जनरेट करेगा। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है, हायर देन एक्सपेक्टेड और एलिवेटेड। ओके, बिलिरुबिन का मतलब बिलिरुबिन होता है, इमिया का मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड में जो एक्सपेक्टेड लेवल होता है बिलिरुबिन का, अगर उससे ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं। ठीक है, अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, कि आरबीसी कैसे डिस्ट्रक्ट होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की वजह से बिलिरुबिन नाम का एक प्रोडक्ट बनता है जो कि फैट सोल्यूबल होता है और उसको बॉडी से निकालने के लिए लिवर उसको वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, जो कि स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बिलिरुबिन है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा। क्यों एक्यूमुलेट होने लगेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में। ठीक, अच्छा क्यों नहीं हो पाएगा ये देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो पाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि क्यों जॉइंटिस होता है। हम ये जानते हैं कि जॉइंटिस अकर होता है, ठीक, इसलिए अकर होता है क्योंकि बिलिरुबिन का फॉर्मेशन
एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा हो जाता है। किस वजह से ज्यादा हो जाता है या बच्चों में क्यों होता है? अब देखिए, जैसे हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि बच्चा जब प्री टर्म होता है, तो प्री टर्म है यानी बच्चे का लिवर उतना इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है या इतना मेच्योर नहीं है कि वो जो कन्वर्जन है बिलिरुबिन का वो कर पाए। उसी तरीके से जो टर्म बेबी भी होता है उसका लिवर भी इतना इफिशिएंट नहीं होता है कि वो क्या करे, जो बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट कर पाए। लेकिन दोनों कंडीशन में ऐसा क्या हो रहा है कि जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ जा रहा है, तो किसी में बिलिरुबिन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कन्वर्ट हो जा रहा है बढ़ने के बाद, और एक जो है अपने आप रिजॉल्व हो जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ डाउट होगा क्योंकि बिलिरुबिन का जब लेवल बढ़ता है तो दो कंडीशन में बढ़ सकता है, एक तो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। अब फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस जो होता है वो खुद से ही एक टाइम ड्यूरेशन के बाद खुद से रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन पैथोलॉजिकल जॉइंडिस जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन के बियॉन्ड जाता है और वो खुद से रिजॉल्व नहीं हो पाता या सबसाइड नहीं हो पाता है। ठीक, क्यों नहीं हो पाता ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लीजिए, लिवर इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है कि वो बिलिरुबिन के कन्वर्जन, वो बिलिरुबिन का जो कन्वर्जन है उसको कर पाए। अब बिलिरुबिन क्योंकि कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इसलिए बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, इसलिए बॉडी का डिस्कलरेशन होगा और बॉडी में फर्दर और भी प्रॉब्लम्स बिलिरुबिन के एक्यूमुलेशन की वजह से आ सकती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ ना? हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि बिलिरुबिन अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, बिलिरुबिन एक्यूमुलेट होगा तो येलो डिस्कलरेशन होगा। ठीक है, क्यों होता है येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकोसा का? क्योंकि लेवल बढ़ जाता है किसका, अनकंजुगेट जो बिलिरुबिन है या इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो येलो ही डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो फैट सोल्यूबल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जो कि क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, तो वहां पे भी फर्दर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम करेगा ये बिलिरुबिन। ठीक है, देन बिलिरुबिन किसका प्रोडक्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन नहीं होगा यहाँ पे, जॉइंडिस होगा। जॉइंडिस स्टार्ट कहां से होता है, अगर डिस्कलरेशन की बात करें तो कहां से स्टार्ट होता है, हेड में। हेड में सबसे पहले स्किन में दिखेगा, जो फेस की स्किन है वहां दिखेगा, देन आईज में दिखेगा, देन उसके बाद क्या होगा, वो एक्सटेंड होना, डिस्कलरेशन जो है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे, चेस्ट पे हो जाएगा, एब्डोमेन पे हो जाएगा और आर्म और लेग्स पे हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही लेट स्टेज में, यहाँ तक अगर एक्सटेंड हो चुका है बिलिरुबिन जॉइंडिस तो लेट स्टेज में हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो सोल होता है बच्चे का और जो पाम होता है बच्चे का वहां हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लास्ट में हमें कहाँ पाम में देखने को मिलेगा और सोल में बच्चे के देखने को मिलेगा क्या, येलोइश डिस्कलरेशन या जॉइंडिस देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ हम टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप हमें दो टाइप के पढ़ना है, पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है हमारा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो जॉइंडिस होता है उसे हम इन जनरल नॉर्मल जॉइंडिस के नाम से भी हम जानते हैं। तो हम जो ये जॉइंडिस पढ़ने वाले हैं वो दो सिनेरियो में पढ़ने वाले हैं, पहला तो प्री टर्म बेबी का, दूसरा हम टर्म बेबी का। यानी हम कोरिलेट करके पढ़ने वाले हैं कि टर्म बेबी में कितना होगा, प्री टर्म बेबी में कितना होगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस जो टर्म बेबी में होता है वो हमें डिलीवरी के 24 आवर्स बाद दिखता है। ठीक है, जबकि प्री टर्म बेबी में हमें 48 आवर्स बाद दिखता है। ठीक है, जो प्री मेच्योर बेबी होती है या प्री टर्म बेबी होते हैं। ठीक, अगर मैक्सिमम लेवल की बात करें, किसकी, बिलिरुबिन की मैक्सिमम लेवल की बात करें तो टर्म बेबी में 4th डे पे दिखाई देता है, जबकि प्री टर्म बेबी में 5वें या 6ठे दिन पे दिखाई देता है। ठीक है, अगर सबसाइड की बात करें, क्योंकि जो हमारा, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों सबसाइड होता है ये, जो सबसाइड होता है यानी जो हमारा जॉइंडिस है वो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस जो होता है वो सबसाइड हो जाता है। क्यों सबसाइड होता है यहाँ पे, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है जिसमें हमारा जो टर्म बच्चा होता है या प्री टर्म भी बच्चा होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चे का लिवर है इस लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बच्चे का लिवर धीरे धीरे एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यानी मैंने आपको बताया था कि जॉइंडिस क्यों होता है, जब लिवर एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसको डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, यानी फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए जॉइंडिस होता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस एक ऐसी जॉइंडिस होती है जितना जो हमारा स्टार्टिंग का डे होता है यानी डिलीवरी के बाद कुछ दिन जो होता है उसमें लिवर जो होता है मेच्योर नहीं होता है,
इसलिए जो बिलिरुबिन है वो किसमें बच्चे की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही लिवर वर्क करना स्टार्ट कर देता है, इफेक्टिवली जैसे वर्क स्टार्ट हो जाता है, वैसे बिलिरुबिन जो बिलिरुबिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट होने लगता है। क्यों एक्सक्रीट होने लगता है? क्योंकि जो लिवर है वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहा है। उसके बाद अगर लेवल की बात करें हम कि कौन सा जो लेवल है या कितना लेवल बढ़ जाएगा तो हम उसको जॉइंडिस कहेंगे या जॉइंडिस नहीं कहेंगे, किस लेवल में हम कैटेगराइज करेंगे, तो टर्म बेबी में जो जॉइंडिस का लेवल होगा वो 10 mg पर DL के हिसाब से होगा, जबकि प्री टर्म में 15 mg पर DL के हिसाब से होगा। ठीक है। अगर बात करें कि जॉइंडिस कौन से डे पे प्रेजेंट नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट एंड टर्न मोर देन 10 डेज, यानी प्री टर्म में 10 दिन से ज्यादा नहीं प्रेजेंट होगा, जबकि टर्म बेबी में 10 दिन से ज्यादा नहीं प्रेजेंट होगा, जबकि प्री टर्म में 14 दिन से ज्यादा नहीं प्रेजेंट होना है। मैं ये आपको डाटा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि ये जो कंडीशन है वो जॉइंडिस की है, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस की है, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस की। अच्छा देखिए, आपको डाउट हो रहा होगा जॉइंडिस दोनों ही जॉइंडिस है तो क्यों एक पैथोलॉजिकल है क्यों फिजियोलॉजिकल है? फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस जो होती है वो खुद से बाय सेल्फ सबसाइड हो जाती है, यानी उसको ट्रीट करने के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है, प्रॉपर हाइड्रेशन देना होता है बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे लिवर क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप मेच्योर हो रहा है, तो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है और बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे आपको पैरामीटर बताए हैं कि कौन से डे पे पीक पे होगा बिलिरुबिन, प्री टर्म में कितने डे पे होगा और टर्म में कितने डे पे होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए जो टर्म बेबी है 10 दिन से ज्यादा होकर उसमें ये हमारा जो जॉइंडिस है वो परसिस्ट कर रहा है, तो इट मे बी कि वो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस है। अगर 14 दिन से ज्यादा प्री टर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हो सकता है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस है। अगर इन दोनों मतलब जो मैंने पैरामीटर बताए हैं इन डेज के अंदर अगर वो रिजॉल्व हो जा रहा है यानी फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस है, यानी इससे बियॉन्ड अगर जा रहा है तो वो इंडिकेट कर सकता है किसको, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस को। वैसे ही अगर लेवल 10 mg से ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है पर DL के हिसाब से देखने को मिल रहा है टर्म बेबी में, तो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस को वो इंडिकेट कर सकता है। उसी तरीके से प्री टर्म में, और ये जो मैंने पैरामीटर बताए ये सारे आपको अभी तक क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सबसाइड हो जाता है अपने आप ही, स्पॉन्टेनियसली अपने आप क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लिवर जैसे मैच्योर हो जाएगा धीरे धीरे वो क्या करने लगेगा, वो अपना वर्क करने लगेगा, जो भी उसका इफेक्टिव वर्क है वो करने लगेगा, जिसकी वजह से जो जॉइंडिस की कंडीशन है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमें अगर कुछ करना है तो हेल्थ एजुकेशन देना है मदर को, ताकि मदर क्या करे, मदर को हमें ये इनकरेज करना है कि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, ताकि बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेशन मिले और एक्सक्रीशन हो सके बिलिरुबिन का। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन है अब वो कन्वर्ट होने लगा है वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में। तो ठीक है, तो अब वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया है तो प्रॉपर जब हाइड्रेशन मिलेगा, जब वाटर इनटेक ज्यादा हो जाएगा, बच्चे का फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो अपने आप क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन होने लगेगा। ठीक है। अब कॉजेस की बात करें कि क्या कॉजेस हो सकता है। ठीक, तो कॉजेस में सबसे पहला फास्टर डिस्ट्रक्शन अगर आरबीसी का हो, आरबीसी जल्दी यानी लाइफ स्पैन 120 डेज होती है, मान लीजिए 80 डेज हो गई, जल्दी आरबीसी बन रही है तो जल्दी टूट भी रही है, या फिर जल्दी बन नहीं रही है लेकिन जल्दी टूट रही है, तो भी बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, अगर एचबी लेवल ज्यादा होगा, अब एचबी लेवल ज्यादा होगा तो क्यों बिलिरुबिन का लेवल बढ़ पाएगा, क्योंकि बिलिरुबिन का बाय प्रोडक्ट होता है, एचबी का बाय प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर इंजाइम जो है, ये इंजाइम जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस इंजाइम का लेवल जो है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बिलिरुबिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसेंशियल होता है सिक्रीशन के लिए। किसके सिक्रीशन के लिए, बिलिरुबिन के सिक्रीशन के लिए ये इसेंशियल होता है। दूसरा, इफिशिएंट अगर इंटेस्टाइनल फ्लोरा अगर प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, अगर जो इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं किसको, बिलिरुबिन को, यानी
इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होते हैं वो भी बिलिरुबिन को क्या करते हैं, बिलिरुबिन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो क्या क्या कॉज हो सकता है, पहला तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, दूसरा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होगा, या फिर जो एंजाइम है लिवर का जो एंजाइम है वो कम होगा, या फिर जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो एफिशिएंट अमाउंट में नहीं होंगे, एफिशिएंट नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हो सकता है। ना पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम प्रीटर्म और टर्म बेबी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, अगर टर्म बेबी की बात करें तो विद इन 24 आवर में हमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, और ये जो जॉन्डिस है वो परसिस्ट करेगा बच्चे की बॉडी में 10 दिन से ज्यादा, यानी बियॉन्ड 10 डेज जो टर्म बेबी है उसमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा, और ये 24 घंटे के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर प्रीटर्म की बात करें तो ये 14 दिन के बाद भी हमें देखने को मिलेगा। मैंने जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको डेज बताए थे कि किस डे से बियॉन्ड अगर होगा तो हमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का इंडिकेशन मिल जाएगा। तो यानी 14 दिन से ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये इंडिकेट कर देगा। ठीक है, देन अगर लेवल जो है बिलिरुबिन का अगर एक स्पीड से बढ़ रहा है तो किस स्पीड को हम अगर लेके चलें तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जॉन्डिस के अंदर। तो अगर 5 mg पर 100 ml पर 24 आवर में अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी 5 mg पर 100 ml पर 24 आवर में अगर इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से वो या इस स्पीड से जो बढ़ रहा है बिलिरुबिन, तो उस कंडीशन को भी हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और इस जॉन्डिस में जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 15 mg पर 100 ml जब हो जाएगा तो हम उसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कह सकते हैं। यानी जब 15 mg पर 100 ml अगर बिलिरुबिन का लेवल हो जाता है तो उसे हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेस में अगर कोई हीमोलिटिक डिसऑर्डर है, हीमोलिटिक का डिसऑर्डर का मतलब अगर ब्लड, हीमो मीन्स ब्लड और लिसिस मीन्स टूटना, यानी ब्लड का ब्रेकडाउन होने वाला ऐसा कोई डिसऑर्डर है तो उस वजह से हो सकता है। और आप सबको मैंने अभी बताया कि ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उसके ब्रेकडाउन से जो एक प्रोडक्ट बनता है वो बिलिरुबिन होता है, और ये पूरी कहानी बिलिरुबिन की वजह से हो रही है। तो पहला आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर हो रही है या एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो रही है, इन दोनों की वजह से क्या होगा, हीमोलिसिस होगा, और हीमोलिसिस की वजह से आरबीसी ब्रेक होगी, और आरबीसी ब्रेक होगी तो क्या आएगा, बिलिरुबिन आएगा। ठीक है, तो बिलिरुबिन आएगा तो क्या करेगा बिलिरुबिन, ये हम पूरी अभी स्टोरी समझ चुके हैं। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, एचबी लेवल बढ़ा हुआ हो। एचबी लेवल बढ़ा हुआ हो तो क्या हो सकता है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो आरबीसी का, ये भी क्लियर होगा आई गेस। देन लिवर एंजाइम अगर कम है तो भी हो सकता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज अगर बॉडी में कम है तो उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों डिस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली ये जो है आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एक तरीके से प्रोटेक्टर का काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, आरबीसी की सरफेस पे बाइंड होके आरबीसी की जो लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है, उसको ब्रेक होने से रोकता है। ठीक है, लेकिन जब इसका डेफिशिएंसी होगा बॉडी में तो आरबीसी इजिली ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, आरबीसी की सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन सरफेस पे जब प्रोटेक्टर ही नहीं है तो आरबीसी आराम से ब्रेक हो सकती है। तो जब ब्रेक होगी तो क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। ठीक, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कुछ टफ नहीं है, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा बॉडी का। कैसे कैसे होगा ये भी मैंने आपको बताया। क्ले और व्हाइट कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। क्यों व्हाइट और क्ले स्टूल देखने को मिलेगा, क्योंकि बिलिरुबिन यहाँ पे एक्सक्रीट नहीं हो रहा है बॉडी से, इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए स्टूल का कलर कैसा, या तो क्ले कलर का होगा या व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेन ऑफ डायपर विथ यूरिन। बच्चा जब यूरिन पास करेगा तो यूरिन जब भी पास करेगा तो उसका स्टेन आ जाएगा। कहाँ पे, बच्चे ने अगर कोई कपड़ा पहन रखा है या डायपर पहन रखा है तो उसमें स्टेनिंग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से किडनी क्या करने लगेगी, किडनी क्या करेगी, रजिस्ट नहीं कर पाएगी, और यूरिन के थ्रू क्या होगा, जो बिलिरुबिन है वो बाहर निकलने लगेगा। इसलिए यहाँ पे डायपर पे या बच्चे ने जो कपड़ा पहन रखा है क्लोथ्स पे, उसमें क्या होगा, स्टेन होगा, किसका, बिलिरुबिन का, यूरिन की वजह से बेसिकली स्टेन होगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे मैंने इमेज शो कर रखी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से आईज में डिस्कलरेशन हो चुका है, येलो डिस्कलरेशन हो चुका है। ना कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन जो पढ़ने वाले हैं वो जो कॉज होने वाला इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वजह से होने वाला है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कैरिनेक्टरस के बारे में। ठीक है, कैरिनेक्टरस क्या होता है? ये एक तरीके से ऐसी कंडीशन होती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा बिलिरुबिन होता है, जो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन होता है यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अब ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, बिलिरुबिन एंटर कर जाएगा कहाँ पे, सेरिब्रम में या फिर बेसल न्यूक्लियाई में हमारे एंटर कर जाएगा और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, बच्चे में लेथार्जीनेस हो सकता है, हाइपोटोनिया मतलब टोन जो होगी, मसल टोन होगी वो डिक्रीज हो सकती है, पुअर फीडिंग हो सकता है बच्चे में, कन्वर्जन आ सकते हैं बच्चे को, ओपिस्थोटोनस पोजीशन बच्चे में देखने को मिल सकती है। जैसे बच्चा ये लेटा हुआ है बेड पे, तो बच्चा एक इस तरीके का आकार ले लेगा। ठीक है, ये हाथ है, पैर है, ये गैप होगा बच्चे के और बेड के बीच में गैप होगा। जैसे टेटनस में कॉम्प्लिकेशन होती है ना, ओपिस्थोटोनस जो कॉम्प्लिकेशन आती है, उसी तरीके से इस कंडीशन में भी आएगी। देन लॉस या फिर पुअर मोरल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा यहाँ पे बच्चे में। और क्या हो सकता है, और यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल सकता है, यानी बच्चे की डेथ हो सकती है। यहाँ पे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 15 से 20% या उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन दूसरा है हमारा, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ट्रांजिएंट इंसेफेलोपैथी। ट्रांजिएंट इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, ये एक तरीके से रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, यानी इसको वापस से हम सही कर सकते हैं। किस कंडीशन में सही कर सकते हैं, जब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। रिकवरी तभी पॉसिबल है जब हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करें लेकिन जो पहले से ब्लड प्रेजेंट है उसको हम मतलब एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होगा बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन को हमें कम करना है। तो जब तक हम एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक बिलिरुबिन का लेवल कम नहीं होगा, या बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे तब तक कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोटोथेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लस हम इसकी सीवियरिटी को कैसे रूल आउट करेंगे, कौन से चार्ट से रूल आउट करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।